ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो फोटो करंट किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है वो हम समझेंगे। जो फोटो करंट की अमाउंट है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है उसे हम सेपरेटली पढ़ेंगे। फोटो करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। पहला चीज फोटो करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा चीज फोटो करंट पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी की होती है ना उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तीसरा चीज हम पढ़ाएंगे आपको कि फोटो करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। इन सब को हम डिटेल में पढ़ाएंगे। और इन सब से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होती है, जब उसका इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए और जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है उससे कम होनी चाहिए। इतना चीज होना चाहिए, इक्वल टू भी होना चाहिए लेकिन उससे कम और ज़्यादा होना चाहिए, तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व की जाती है, अन्यथा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। मैंने इस बात को रिपीट करके बता रहा हूँ, ठीक है, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए और इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, ठीक है। इस बात को आप लोग दिमाग में रखो। फिर हम लोग आगे चलते हैं। फोटो करंट को इफेक्ट करने वाला कौन है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी असर डालता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, और इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करता है, असर करता है किसके ऊपर? फोटो करंट के ऊपर। तीनों चीजों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। फोटो करंट पे लाइट के इंटेंसिटी का कितना असर पड़ता है वो हमें समझना है। तो पहले ये समझो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती क्या है। पहले ये समझते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती क्या है। तो यहां देखिए इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी इंसिडेंट नॉर्मली पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहलाती है, ठीक है। मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर लाइट क्या होना चाहिए? नॉर्मली गिरना चाहिए, तब डिफाइन कर सकते हैं इंटेंसिटी को। नॉर्मली पर यूनिट एरिया, कितने एरिया पे लाइट गिर रही है, कम एरिया है ज्यादा एरिया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, प्लस टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इंटेंसिटी को अगर आपने आई कहा, अगर आपने इंटेंसिटी को आई कहते हैं तो आप इसको लिख सकते हो एनर्जी, इसको क्या लिख सकते हो? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी बाय टाइम क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम क्या होता है? पावर होता है। पावर पर यूनिट एरिया भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पावर पर यूनिट एरिया भी कह सकते हो, या इसको पावर डेंसिटी भी कहते हैं, या इसको एनर्जी फ्लक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एनर्जी फ्लक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो एनर्जी फ्लक्स भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेंसिटी की मैंने आपको डिफिनेशन बता दिया। इंटेंसिटी ऑफ लाइट यही होती है, एनर्जी इंसिडेंट नॉर्मली गिरना चाहिए वो लाइट उस सरफेस एरिया के ऊपर पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो इंटेंसिटी किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, बशर्ते एरिया और टाइम फिक्स होनी चाहिए। फिर देखिए इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली एरिया के ऊपर। एनर्जी और टाइम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब पावर कांस्टेंट होनी चाहिए। पावर कांस्टेंट, एरिया, ठीक है, पावर कांस्टेंट। तो इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। एरिया कम, इंटेंसिटी ज्यादा। एक लाइट है, कम छोटे से पार्ट पे हम इंसिडेंट करवाते हैं तो वहां पे इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाती है, और ज्यादा से एरिया में अगर उसे गिराएंगे तो क्या वो इंटेंसिटी उसकी कम हो जाएगी। अगर उसकी पावर कांस्टेंट है तो, चाहे लेजर लाइट हो या कोई भी लाइट हो, अगर उसकी पावर कांस्टेंट हो तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया ज्यादा, इंटेंसिटी कम, ठीक है, और एरिया कम, इंटेंसिटी ज्यादा, पावर कांस्टेंट होना चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इस तरह से आप लोग समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट हो तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। पावर क्या होगी? डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल होगी? एरिया के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। इसी को समझिए। अगर एरिया कांस्टेंट हो तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द फोटो करंट। सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी का असर क्या होता है फोटो करंट पे, वो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू
लर्न अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द फोटो करंट। फोटो करंट के ऊपर क्या असर पड़ता है, तो सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी को स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इंटेंसिटी को स्टडी कर रहे हैं, तो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट बोथ आर केप्ट कांस्टेंट। दोनों के दोनों चीजों को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट करके रख देते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पर, कांस्टेंट करके रख देते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, जो बैटरी है, बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस को हमने कांस्टेंट कर रखा है। यहां हमने क्या कर दिया है, बैटरी की जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हमने कांस्टेंट कर रखा है। ठीक है, बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करते हैं, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ लाइट को चेंज करेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो करंट का वर्सेस हमने ग्राफ को प्लॉट कर दिया है, बता दिया है। तो ग्राफ को पूरा प्लॉट नहीं किया हमने, यहाँ पे फील्ड तैयार करके रखा हुआ है। अब आप ये बताओ कि जैसे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाएंगे फोटो करंट पे कैसा असर होगा, फोटो करंट पे कैसा असर होगा, जैसा होना चाहिए। ऑब्जर्व किया गया है, देखा गया है कि जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा रहे हैं ना, जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाई जाती है, फोटो करंट का भी वैल्यू धीरे 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 बढ़ते जाती है। ये ऑब्जर्व किया गया है, ये ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, ये ऑब्जर्व करके देखी गई है, बशर्ते याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कांस्टेंट होनी चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होनी चाहिए, वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ता है। सिर्फ ये बोल देने से काम नहीं चलेगा, ये बोलना जरूरी है कि बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ही क्या होगी, फोटो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसको आप ये भी कह सकते हो, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब ये है कि अगर हमने यहां लिखा फोटो करंट, ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बस इतना समझ लीजिए। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कम करोगे तो फोटो करंट कम होगी। एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाले लाइट का अगर हम इंटेंसिटी को कम करते हैं तो फोटो करंट भी कम हो रहा है, इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो फोटो करंट भी बढ़ेगी। ठीक है, ये ग्राफ यही बता रहा है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को अभी हम कांस्टेंट करके रखे हुए हैं। अभी हम क्या करके रखे हुए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट करके रखे हुए हैं। ठीक है, एक टॉपिक तो आप ये समझ गए। फिर नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाऊंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस पे कैसा असर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमने चेंज कर दिया, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमने चेंज कर दिया तो फिर असर कैसी होगी। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर स्टडी करेंगे तो आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा कि फोटो करंट का क्या असर होता है उन सब चीजों के ऊपर। ओके, चलिए ये सब चीजें बता रहा हूं, आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा, वॉच करते रहेगा, आपका ज्ञान जरूर बढ़ेगा। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द फोटो करंट। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या इफेक्ट होता है फोटो करंट पे, वो हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, ये वेरिएबल, ये ऐसे हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्या करेंगे, अभी हम चेंज करेंगे। और फ्रीक्वेंसी को भी हमने क्या करके रखा हुआ है, कांस्टेंट करके रखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए कि फोटो करंट के ऊपर जो असर पड़ता है पोटेंशियल डिफरेंस का जो असर पड़ रहा है उसमें हम ये मान लेते हैं, ये जूम करके चल लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट लाइट की, वो क्या है, कांस्टेंट। क्या है भाई, कांस्टेंट है, प्लस इंटेंसिटी भी कांस्टेंट है। ये वही मान के चलते हैं, ये इस ग्राफ में हमने मान के रखा हुआ है कि ये तो कांस्टेंट है ही, प्लस इंटेंसिटी भी कांस्टेंट। मतलब इंटेंसिटी जो है लाइट की वो भी कांस्टेंट है। इंटेंसिटी क्या है लाइट की, वो भी हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। पहले हम लोग मान के चलेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज आल्सो कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज आल्सो कांस्टेंट, बट द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कैथोड एंड एनोड इज वेरिएबल। जो कैथोड एनोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वेरिएबल है, चेंज कर रहा है, वो एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग चेंज करते हैं। चेंज होने का असर क्या होता है वो देखिए। जैसे ही हम लोग एनोड को हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्शन लगा दिया, और कैथोड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्शन लगा दिया, और कम्यूटेटर के मदद से
क्या करते हैं, उसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम चेंज कर देते हैं। कम्यूटेटर की मदद से पोलैरिटी को चेंज करते हैं। पोलैरिटी को हम चेंज कर सकते हैं, पोलैरिटी को चेंज नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर रहे हैं। जो बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस है अभी हम उसे बढ़ा रहे हैं। तो देख रहे हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ये मैंने अपने मन से नहीं बता रहा हूं मैं, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है कि जैसे जैसे बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस को हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट भी क्या हो रही है, बढ़ 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 रही है। ठीक है, क्या हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस जो हम बढ़ाते हैं बैटरी की विथ रेस्पेक्ट टू क्या, एनोड का विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड। जब पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ाते हैं तो फोटो करंट इंक्रीज हो रही है, बढ़ाते हैं तो फोटो करंट इंक्रीज होती है और घटाते हैं तो फोटो करंट डिक्रीज होती है। ये क्यों होता है उसे समझिए। जो हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है। क्या है वो, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है। जैसे ही मान लो कि कोई प्लेट है, क्या जो हमने जिसे बताया था एमीटर प्लेट पे इंसिडेंट लाइट गिरी। ठीक है, मान लो ये एमीटर प्लेट है, इसके ऊपर लाइट गिरी, ठीक है, इससे अब इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होके गए। मान लो ये एमीटर प्लेट है, ये एजेक्ट होके गए, यहाँ एनोड है और ये हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्शन लगा रखा है, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्शन लगा के रखा हुआ है। जैसे ही हम बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे इसकी पावर भी बढ़ जाएगी, इसकी पॉजिटिव टर्मिनल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही थी बैटरी के द्वारा वो अब बढ़ेगी। बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो सबसे कमजोर इलेक्ट्रॉन भी था ना, जो सबसे कमजोर इलेक्ट्रॉन भी था उसे भी खींच लेगा अपनी तरफ, एसिलेट कर देगा। इसीलिए मैंने बताया आपको एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने बताया है ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है, क्योंकि यहाँ जो एमिटर इलेक्ट्रॉन्स है उसको एसिलेट करके यहाँ ले जाएगा, एसिलेट करके यहाँ ले जाएगा। अगर हमने इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वांटिटी बढ़ रहा है। अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस, इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर हमने इसको बढ़ा दिया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दिया, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ती है तो फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स तेजी से इधर जाते हैं, तेजी से इधर जाएंगे, सब के सब इलेक्ट्रॉन्स तेजी से इधर जाएंगे। ठीक है, और बढ़ाते हैं तो फिर और तेजी से जाएंगे, और बढ़ाएंगे तो और तेज जाएंगे, और बढ़ाएंगे तो और तेज जाएंगे, और बढ़ाएंगे तो और तेज जाएंगे। ऐसा होते होते एक स्टेज ऐसा आता है, एक स्टेज ऐसी आती है जिस स्टेज में कोई भी इलेक्ट्रॉन अब यहां पे रुक नहीं रहा है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां पे एनोड पे पहुंच रहे हैं। A situation arrives when all the emitted electrons reach the anode necessarily। सारे के सारे जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एमिट हुए हैं सब के सब यहाँ पहुंचेंगे, सब के सब वहां पहुंचेंगे, और सब के सब पहुंचने का मतलब ये है कि करंट अब मैक्सिमम हो जा रहा है। दिस करंट इज मैक्सिमम करंट एंड दिस मैक्सिमम करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। इस मैक्सिमम करंट को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट, दैट इज कॉल्ड आईएस। आईएस को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम सैचुरेशन करंट। ये मैक्सिमम सैचुरेशन करंट है। यहाँ देखिए जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इंटेंसिटी नहीं, करंट है, ये फोटो करंट है। इट इज नॉट द इंटेंसिटी, इट इज करंट, फोटो करंट जिसको हम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटो करंट। ये फोटो करंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मैक्सिमम तक आती है, और मैक्सिमम तक आने पर फिक्स हो जाती है। उसके बाद अगर हम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को बढ़ा भी रहे हैं तो ये सैचुरेशन करंट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। वोल्टेज को बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, लेकिन सैचुरेशन करंट फिक्स है, ये मैक्सिमम करंट फिक्स है, उसके बाद करंट बढ़ ही नहीं रहा। इसी को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट। आई बात समझ में। ये जो सैचुरेशन करंट है वो स्पेस चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे मैंने बताया था डिस्चार्ज ट्यूब में जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ रहे थे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ रहे थे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ रहे थे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ रहे थे। तो इन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फ्रेशली इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल महसूस करेंगे। ठीक है, रिपेल होते उसी को ये जो है क्या है, स्पेस चार्ज है, स्पेस चार्ज की वजह से ये रिपल्सन महसूस करते हैं। लेकिन जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं, जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाते 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 एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एमिट हो रहे हैं सब के सब यहाँ पहुंच रहे हैं, सब के सब यहाँ पहुंच रहे हैं, और धीरे धीरे पहुंचेंगे। जब सब के सब इस एनोड पे पहुंचते हैं तो उस सिचुएशन को हम सैचुरेशन करंट कहते हैं।
सैचुरेटेड फोटो करंट कहेंगे, उसमें क्या कहेंगे, सैचुरेटेड फोटो करंट, एंड अबव दिस मैक्सिमम वैल्यू देयर इज नो अदर मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू नहीं होता। अब बशर्ते आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा लो बैटरी, बशर्ते आप एक्सीलरेटिंग वोल्टेज को बढ़ा लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो आपका सैचुरेशन करंट है वो कांस्टेंट है, वो बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन इसमें दो चीजें माननी पड़ी है आपको कि फ्रीक्वेंसी हमने कांस्टेंट कर रखा है और हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को भी कांस्टेंट कर रखा हुआ है। यहां दो चीजें मान के तब ये इस तरह का ग्राफ हम प्लॉट किए हुए हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए ये बात समझ में आ गई। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। इतनी बात तो मैंने आपको समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ भी गया होगा। अब सोचो ये कि अगर हमने इंटेंसिटी को चेंज कर दिया, अब लाइट के इंटेंसिटी को चेंज करते हैं तो क्या होगा? अब हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को ही चेंज करते हैं तो फिर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, और वो फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इक्वल टू या तो उससे ज्यादा है, ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती है, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से इक्वल टू या कम ही होना चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अब समझो कि इंटेंसिटी हम बढ़ाते हैं, लाइट की क्या करते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। तो पहला इंटेंसिटी मान लो ये था I1, पहला इंटेंसिटी मतलब हम इसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, पहले बार जब लाइट को गिराया था तो पहला इंटेंसिटी इसका 1 है। ठीक है, इंटेंसिटी एक पार्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए ये ग्राफ है। अगर हम इसके इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो जानते हो ग्राफ कैसा होगा, कैसा ग्राफ होगा? अब क्या होगा, ग्राफ यहीं से स्टार्ट करेगा और यहां से जाते जाते फिर यहाँ पे पहुंच जा रहा है। फिर तीसरा और इंटेंसिटी हम बढ़ाते हैं तो फिर ग्राफ क्या होगा, फिर यहाँ से ऐसा हो रहा है। फिर चौथा अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इस तरह से चला जाएगा। अगर घटाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो क्या होगा भाई, घटाएंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो समझिए बात को, पहला इंटेंसिटी इतना, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, ये 5वां। तो समझिए बात को कि जैसे जैसे हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया, जैसे जैसे इंटेंसिटी को हमने बढ़ाया, आगे सैचुरेटेड करंट की वैल्यू भी बढ़ते चली गई। अब ये सैचुरेशन करंट यहाँ तक चला आया, फिर सैचुरेशन करंट यहाँ तक आ जाएगा, फिर सैचुरेशन करंट इतना तक आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब पूछोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इंटेंसिटी अगर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स की संख्या भी बढ़ रही है। नंबर ऑफ फोटॉन्स की संख्या बढ़ रही है, मतलब इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स उसकी जनसंख्या बढ़ेगी, उनकी संख्या बढ़ेगी तो सैचुरेशन करंट की भी संख्या बढ़ेगी, जिससे फोटो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब सैचुरेशन करंट बढ़ेगी। सैचुरेशन करंट मतलब क्या, फोटो सैचुरेशन करंट, फोटो इलेक्ट्रिक सैचुरेशन करंट मैक्सिमम करंट है, वो इस तरह से बढ़ते हुए जा रही है। ठीक है, इस चीज में हमने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख दिया। और पहले हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर रखा था, लेकिन हमने इनसे इंटेंसिटी को बढ़ाने से बहुत सारे ग्राफ बन के आ रहे हैं, बहुत सारे ग्राफ बन के आ रहे हैं। अगर इंटेंसिटी को घटाया तो देखो इंटेंसिटी अब कितना है, यहां तक आ रहा है, इतना तक इंटेंसिटी आई बात समझ में? और बाद में आप समझोगे कि इसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसे क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसे भी हम लोग समझेंगे अब। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग थोड़ा सा स्टॉपिंग पोटेंशियल को पढ़ते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, इफेक्ट ऑफ फोटो करंट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो करंट के ऊपर फ्रीक्वेंसी का क्या असर पड़ता है, इसे भी मैं बताऊंगा। ठीक है, इसीलिए धैर्य धारण रखें और वीडियो को वॉच करें। हर चीज में आपको एक एक करके चीज बताऊंगा जो आपके समझ में अच्छे से आएगी। ठीक है।